हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेचर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, क्लास नंबर 10 हम लोगों ने देखा। उसमें देखा औसत प्राप्तांक, आयु, भार या वेतन ज्ञात रहने पर विद्यार्थियों अथवा कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो पहला क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रश्न को देखा और कुछ प्रश्न जो शेष रह गए हैं उसे हम लोग इस क्लास में पूरा करेंगे। और हम लोगों का जो बनाने का तरीका है वह बहुत ही सिंपल है और आप लोगों ने तो सीख ही लिया होगा। फिर भी इसमें आप लोग मैच्योर हो जाइएगा, जैसा कि चैनल का नाम है मैथ्स मैच्योर। तो बेस से लेकर नीचे से लेकर मैच्योरिटी लेवल तक आप लोगों को इसमें सिखाया जाएगा। मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 15.8 वर्ष है। इस कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुल विद्यार्थियों का औसत आयु का अनुपात 15.8 था, जिसमें लड़कों का औसत आयु 16.4 है और लड़कियों का औसत आयु 15.4 है। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करें। प्रश्न में यही पूछ रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पिछले क्लास में जैसे हम लोग किए थे ठीक उसी तरह करना है। लड़कों को इधर रखिए, लड़कियों को इधर रखिए और बीच में रेशियो रखिए और जो भी बड़ा है उसको घटाकर इधर उधर लेकर के अपना आंसर कर देना है। देखिए बॉयज हो गया, इधर गर्ल्स हो गया। तो बॉयज का औसत आयु कितना है? 16.4 है वर्ष। और गर्ल्स का औसत आयु कितना है? गर्ल्स का औसत आयु है 15.4 वर्ष। अब एवरेज दोनों का कितना है? एवरेज दोनों का कितना है? तो एक कक्षा के पूरे विद्यार्थियों का औसत आयु जो होगा वही लड़की और लड़कियों के औसत आयु का एवरेज होगा, जो कि 15.8 है। ठीक है, 16.4 लड़कों का, 15.4 लड़कियों का और इनका एवरेज हो गया। तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला को घटा के इधर लिखेंगे। इधर बॉयज का लिखेंगे और इधर गर्ल्स का लिखेंगे, लेकिन इधर बॉयज का निकलेगा और इधर गर्ल्स का निकलेगा। ठीक है, एज बॉयज का इधर लिखिए, घटाइए इसमें से, और इधर एरो है ना, इधर लिखिए, इधर लाइन है, इधर लिखिए। 16.4 में से 15.8 को घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा? और ये रेशियो हो जाएगा, ये रेशियो में 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 16.4 में से 15.8 को घटाइएगा तो रेशियो में 6 प्राप्त हो जाएगा और यह डेसिमल में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए इधर अब घटाते हैं तो यह डेसिमल में प्राप्त हो जाएगा 4, क्योंकि यह ज्यादा है, इसमें से घटाएंगे तो 15.8 में से 15.4 को घटाएंगे तो 0.4 प्राप्त होगा। अब इसको डेसिमल से डेसिमल हट गया, डेसिमल से डेसिमल हट गया दोनों, और यह हो जाएगा 2:3, 2:4 हो जाएगा। सॉरी, 2:3 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 2:3। क्या पूछ रहा है? या बॉयज हो गया और यह हो गया गर्ल्स। इनके रेशियो में ही तो अनुपात पूछ रहा है, संख्या के रेशियो पूछ रहा है। तो यहां लड़कों का आया अनुपात 2 और लड़कियों का आया अनुपात 3, तो इनका रेशियो हो जाएगा 2:3। ये हो जाएगा आंसर, बॉयज अनुपात रेशियो गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 10 है तथा
शेष 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 20 है, यदि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 15 है, तो औसत प्राप्तांक 10 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 15 है और कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 10 है, तो कुछ विद्यार्थियों संख्या नहीं दिया है, तो हम मान लेंगे कि x विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 10 है तथा शेष 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 20 है। ठीक है, यदि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक बीच में लिखते हैं 15 है, तो पूछ रहा है कि 10 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की कितना कर रहा है, हाँ 10 औसत पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, अर्थात x का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, x का वैल्यू ज्ञात करना है, हमें कुछ नहीं करना है। अब यह क्या है और यह क्या है, यह 10 है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ध्यान से देखिए, यह प्राप्तांक है 15 और यह भी प्राप्तांक है 10, लेकिन यह संख्या है, स्टूडेंट है, और इनका प्राप्तांक है 20। तो 20 में से 15 को घटाएंगे तो यहां 5 हो जाएगा, और यहां 15 बड़ा है तो 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब रेशियो में 1:1 हो गया दोनों का, तो चाहे जिसका पूछे वैल्यू एक ही आएगा। अब देखिए, रेशियो में 1 का वैल्यू, इसका वैल्यू दिया गया है कितना, 10 दिया गया है, 10 विद्यार्थी दिया गया है, 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 20 है। तो हम यह देख रहे हैं कि रेशियो दोनों का बराबर हो गया, तो मान भी दोनों का बराबर ही हो जाएगा। तो इसका जो दिया गया है मान, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 विद्यार्थी, हमारा आंसर हो जाएगा 10 विद्यार्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी कक्षा के छात्रों का औसत आयु 30 वर्ष है, नए छात्र कितने हैं, 10 नए छात्र जिनकी औसत आयु 40 वर्ष है के शामिल हो जाने पर पूरे कक्षा का औसत आयु 5 वर्ष से बढ़ जाती है, तो प्रारंभ में कक्षा में कुल कितने छात्र थे। प्रश्न है, किसी कक्षा के छात्रों का औसत आयु 30 वर्ष है, माना कि कक्षा में x छात्र थे और इनकी औसत आयु 30 वर्ष थी। अब क्या कह रहा है कि 10 नए छात्र के जिनकी औसत आयु 40 वर्ष है, शामिल हो जाने से पूरे कक्षा की औसत आयु में वृद्धि हो जाती है 5 वर्ष की, अर्थात पहले 30 थी तो अब हो जाएगी 35। अब कितनी हो जाएगी, 35। 30 + 5 अब हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, तो कह रहा है तो प्रारंभ में कक्षा में कुल कितने छात्र थे। ठीक है, अर्थात जिनकी औसत आयु 30 वर्ष थी वो कितने छात्र थे। तो आइए हम निकालेंगे। अब यह वर्ष में आ जाएगा, बड़ा है 40 तो 35 घट जाएगा तो इधर 5 हो जाएगा, और इससे यह बड़ा है तो 35 में से 30 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अनुपात में 1 का मान 10 है, यह 10 है, अनुपात में 1 का वैल्यू 10 है, तो निकालना किसका है, ये प्रारंभ में जो लड़के थे, ये छात्र थे,
इनकी आयु ज्ञात करनी है, x का वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो अनुपात में x का भी मान 1 ही आ रहा है और अनुपात में जो ये हैं 10 लड़के इनका भी 10 ही आ रहा है, अर्थात अनुपात तो दोनों का बराबर हो गया तो मान भी दोनों का बराबर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 10 छात्र प्रारंभ में थे। यही हमारा आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहते हैं यदि सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 95 रुपया है, 40 कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 75 रुपया है, यदि अन्य कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 100 रुपया है, तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। कहने का तात्पर्य है कि जो अन्य कर्मचारी दिया है उसकी संख्या नहीं दी गई है और संख्या पूछ भी नहीं रहा है, हाँ पूछ रहा है तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत जो है 95 है, यह है 95 रुपए। अब क्या दिए हैं हमको, अब हमको दिए हैं कि 40 कर्मचारियों का मासिक वेतन 75 रुपया है और अन्य कर्मचारी पता नहीं, तो एक्स मान लिए पता नहीं है, तो एक्स कर्मचारियों का मासिक वेतन 100 रुपया है। तो पूछ रहे हैं कि कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। तो जो बड़ा है उधर से घटाते जाएंगे, इधर से बड़ा है 95 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा अनुपात में, और इधर से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यह हो जाएगा 1:5 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 का 20, ठीक है, 5 का 20 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 1:4 का रेशियो हो गया। तो 1:4 का रेशियो हो गया और यहां पर हमको प्राप्त है 1 का वैल्यू। अनुपात में 1 का वैल्यू पता है हमको, 1 का वैल्यू कितना है 40, 40 कर्मचारी, तो 41 का वैल्यू पता है। तो अनुपात में हमको कितना का वैल्यू लाना है 4 1 5, 4 + 1, अनुपात में 5 का वैल्यू हमको प्राप्त करना है। तो अनुपात 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 × 5, 5 का 20, 200 हो जाएगा। 200 कर्मचारियों की संख्या है, कुल कर्मचारियों की संख्या 200 है। यही हमारा आंसर हो गया, कुल कर्मचारियों की संख्या 200। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग नोट कर लीजिए। और हमारा आंसर डी हो गया 200। क्लास कैसा लगा बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अच्छा लगे शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। जितना सटीक से सटीक सॉल्यूशन हो सकता है, जितना कम से कम समय में अच्छे थॉट के साथ, आप कभी भूलिएगा नहीं, ऐसे थॉट्स के साथ हमको बनाने में थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि हमको लिखना पड़ रहा है, सब कुछ समझाना पड़ रहा है, लेकिन आप जब बनाइएगा तो आपको समय नहीं लगेगा, समय हमको भी नहीं लगेगा, लेकिन हम तो पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए हम थोड़ा समय लेंगे समझाने के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स वंस अगेन।